हजरात बड़ी खूबसूरती के साथ तिलावत कुरान आपने समाअत किया और उससे भी पहले उस्ताद शोरा जनाब ज़िया सहसरामी साहब क़िबला से आपने वाक़यात भी समाअत किया और नाशिरी भी समाअत किया। माशाअल्लाह वक्त के अजीम शायर जब कोई कलाम पढ़े और जब कुछ बातें बताए तो ये एक अलग कैफियत तारी होती है महफिल में। और ये इनकी मेहरबानी के हमारा तारुफ करवाया, हालांकि ये खुद तारीफ़ काबिल है। बड़े ही मुबारक बात के काबिल हैं जनाब जाकिर हुसैन सहसरामी साहब क़िबला और बिलखुसूस उनके वालिद मोहतरम जनाब नाजिर हुसैन हबीबी साहब क़िबला। हकीका के मौके से ये आज का प्रोग्राम सजाया गया है, तो मैं समझता हूँ कि ये खुशी का मौका है। तो आपके आंखों में नींद नहीं होनी चाहिए बल्कि चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, है कि नहीं? तो मैं गुजारिश करूंगा जो हजरात कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो यहाँ पे जगह खाली है, कुछ लोग ही बैठे हुए हैं, अगर यहाँ आकर के बैठ जाएं। ऐसे भी सरकार मौला अली से किसी शख्स ने पूछा कि सरकार आप ये बताएं कि आप हमेशा जमीन पर बैठकर खाना क्यों खाते हैं? तो सरकार मौला अली ने फरमाया कि जमीन पर बैठने वाला शख्स कभी गिरता नहीं। समझ रहे? जमीन पर बैठने वाला शख्स कभी गिरता नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी बातें हैं। अगर बेहतर आप समझें तो यहाँ आकर के बैठ जाएं, हालांकि ना भी बैठे तो कोई दुश्वारी नहीं है, लेकिन महफिल पाक है तो नबी की महफिल हम सजा करके बैठे और हम इंशाअल्लाह इन तमाम शोरा हजरात से नातिया शायरी समाअत करेंगे। मुल्क के बेहतरीन दो नात खां, दो शायर, अजीम लहजे के मालिक, मोतबर शख्सियात यहाँ पे तशरीफ फरमा है। हजरत शायकार तरन्नुम जनाब अमजद रजा राजवी, अल्हम्दुलिल्लाह जब उनकी नात या शायरी आप समाअत करेंगे तो आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो साथ ही साथ मुल्क हिंदुस्तान का एक बेहतरीन शायर जिसको पूरी दुनिया याकूब उस्मानी जबलपुरी के नाम से जानती पहचानती है, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी भी नात खानी आप बहुत जल्द समाअत करेंगे। लेकिन मैं पहले ये चाहता हूँ कि थोड़ी देर आप मुझे बर्दाश्त कर लीजिए और ऐसे भी अदब के साथ बैठिए ताकि ये लगे कि हाँ नबी के गुलाम बैठे हुए हैं। समझ रहे? जब महफिल पाक में सहाबा इकराम आते थे और जब नबी तकरीर करते थे, नसीहत वाज फरमाया करते थे, तो सहाबा इकराम बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बैठा करते थे। तो फरिश्ते सहाबा इकराम को देखकर अपने आप पर रश्क किया करते थे कि माशाअल्लाह ये क्या खूबसूरती के साथ सहाबा इकराम ने महफिल को सजाया है। तो हम भी नबी के गुलाम हैं, तो इसी अंदाज से हम लोगों को बैठना चाहिए, नात सुनना है। और अल्हम्दुलिल्लाह नात तो वो नात है जिसके बारे में एक शायर ने कहा था कि ज़बां जब भी सनाए रसूल करती है। अगर आप बोल सकते हैं तो यहाँ बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। मैं उर्दू में शेर पढ़ रहा हूँ, आप उर्दू में सुभान अल्लाह कहिए। शायर कहता है, सुनिएगा, ज़बां जब भी सनाए रसूल करती है, सुखन की दाद खुदा से वसूल करती है। अमजद भाई ज़िया सहसरामी साहब क़िबला शेर देखें कि ज़बां जब भी सनाए रसूल करती है, सुखन की दाद खुदा से वसूल करती है। इसी को सैयदे कौनैन की इमदाद कहते हैं, नबी की नात पर जिब्रील जिंदाबाद कहते हैं। इसी को सैयदे कौनैन की इमदाद कहते हैं, नबी की नात पर जिब्रील जिंदाबाद कहते हैं। और शायर कहता है कि दरूदे पाक लबों पे सजा के निकलेगा। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
हजरत अल्लामा मौलाना सैयद आरफीन अस्तक साहब क़िबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आले नबी औलाद अली हुजूर हजरत खतीब दिशान मुफक्किर इंसान सयाह नेपाल हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना सैयद आरफीन अस्तक साहब क़िबला मदजुल आलिल नूरानी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। आप हजरत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत फरमाएं और खूबसूरती के साथ आप बैठे हुए हैं तो खूबसूरत अंदाज से आप सुने भी। मैं कह रहा था कि दरूद पाक लबों पर सजा के निकलेगा। जरा आप झूम कर बोल दे सुभान अल्लाह और दिल लगी के साथ बोल दे सुभान अल्लाह कि दरूद पाक लबों पे सजा के निकलेगा, हर एक सोया मुकद्दर जगा के निकलेगा। दरूद पाक लबों पे सजा के निकलेगा, हर एक सोया मुकद्दर जगा के निकलेगा। और नबी का इश्क वो बहता हुआ समंदर है जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। नबी का इश्क वो बहता हुआ समंदर है, नबी का इश्क वो बहता हुआ समंदर है जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। हजरात मोहतरम, नात सुन करके और नात लिखने वालों की तो खैर कोई बात ही नहीं है। आपने सुना होगा हजरत शेख सादी रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम। हाल क्या था, आप नात लिखते और मुस्तफा की बारगाह में पेश करते। सुने नात है क्या, नात है क्या, आप सुने। और इंशाअल्लाह आप जब सुनेंगे तो आप के ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी। हजरत शेख सादी नात लिख रहे हैं। एक मर्तबे की बात है, आप नात लिखे, एक मिसरा लिखा, दो मिसरा लिखा, तीन मिसरा लिखा, चौथा मिसरा नहीं बना पाए। ज़हन में बात आई नहीं, बहुत कोशिश किया, नहीं लिख पाए। एक मिसरा लिखा, दो मिसरा, तीन मिसरा, चौथा मिसरा लगाने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। बहुत परेशान हो गए। बहुत जब परेशान हुए, 2-3 दिन लग गया। तो एक रात जो है आप सोचते सोचते कि इसके बाद क्या लिखूं, लेकिन फिर भी समझ ना आया तो कागज और कलम को तकिए के नीचे रख करके सो गए। समझ रहे, कागज और कलम को तकिए के नीचे रख करके सो गए और नबी पाक पर दुरूद पढ़ते रहे। पढ़ते पढ़ते आंख लग गई। जैसे ही आंख लगी तो ख्वाब में मदीने के ताजदार तशरीफ ले आए। भाईजान आप उधर चले जाइए, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, उधर से ले लीजिए, बीच में ना रहे। ख्वाब में मदीने के ताजदार तशरीफ ले आए। फरमाते मेरे साथी क्यों परेशान हो। काका कुछ नहीं, तो मेरे पैगंबर मुस्कुरा रहे हैं। फरमाते मेरे साथी जो तुमने नात लिखी है वो मुझे सुनाओ। अल्लाह सुभान अल्लाह कहे। पैगंबर फरमाते क्या मेरे साथी जो तूने नात लिखी है वो मुझे सुनाओ। फरमाते आका बस 3 ही मिसरा लिख पाया हूँ, चौथा मिसरा मुकम्मल नहीं हो पाया है। जब नात मुकम्मल हो जाएगी आका मैं आपको सुनाऊंगा। मेरे पैगंबर फरमाते नहीं, जितना लिखे हो उतना ही सुनाओ। पैगंबर का हुक्म था। हाथ बांधकर मेरे सादी हजरत सादी खड़े हो गए। वो नात सुनेंगे आप। हजरत शेख सादी फरमाते हैं बलगल ओला बेकमालिही कशफत दुजा बेजमालिही हसनत जमी व खिसालिही। रुक गए। पैगंबर फरमाते हैं सादी क्या हुआ। फरमाते आका बस इतना ही लिखा हूँ। मेरे आका फरमाते फिर से पढ़ो। फिर से पढ़ना शुरू किया। बलगल ओला बेकमालिही कशफत दुजा बेजमालिही हसनत जमी व खिसालिही। रुक गए। आका फरमाते फिर से पढ़ो। फिर से पढ़ना शुरू किया। बलगल ओला बेकमालिही कशफत दुजा बेजमालिही हसनत जमी व खिसालिही। पैगंबर फरमाते हैं मेरे साथी आगे लिख दो सल्लू अलैहि वालिही सल्लू अलैहि वालिही सल्लू अलैहि वालिही। जिंदाबाद। सल्लू अलैहि वालिही सल्लू अलैहि। तो कभी कभी जो है नाज शरीफ जो है, अब ये मिसरा आप याद कर लें, सुना करें आप। हालांकि इसमें बहुत सी बातें मैं बताऊं तो बहुत वक्त लग जाएगा। ये बताने के लिए हजरत तशरीफ फरमा है तो मैं बिला
हाँ, तो गुजारिश करूंगा तौफीक रजा साहब से कि वो आए और अपने कलाम से हम सामीन के दिलों को मुनव्वर मुजल्ला करें। बस एक शेर सुन ले, पूरा मजमा हाथ उठाकर एक मर्तबा दिल लगी के साथ आका के नाम पर बोल दे या रसूल अल्लाह। नहीं नहीं, जितना प्यार आप अपने आका से करते बस उतनी ही दिल लगी के साथ बोलिए या रसूल अल्लाह। आप मोहब्बत के साथ बोल दे या रसूल अल्लाह। शायर कहता है कि सुखन की दाद खुदा से वसूल करती है कि है मेरे घर की सभी शोखियां मदीने से। कि है मेरे घर की सभी शोखियां मदीने से, जुड़ी हुई है मेरी बेटियां मदीने से। जरा मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। है मेरे घर की सभी शोखियां मदीने से, है मेरे घर की सभी शोखियां मदीने से, जुड़ी हुई है मेरी बेटियां मदीने से। और बचा के लाना भिगो के खाऊंगा जमजम के आब में हाजी, बचा के लाना जरा रोटियां मदीने से। भिगो के खाऊंगा मैं जमजम के आब में हाजी, बचा के लाना जरा रोटियां मदीने से, बचा के लाना जरा रोटियां मदीने से। और दुरूद पढ़ते रहो, एक रोज आएंगी दरे निजात की सब चाबियां मदीने से।